प्रेम की माँ क्या हुई है? पूरे चैनल की माँ बन गई। पूरे चैनल की बची पड़ी है। 1.5 साल से मरा। 1.5 साल का प्रेम ही ठीक करते रह रहे हैं। लाइट प्रेम के पीछे ही पड़े हुए, चैनल कुछ दे नहीं रहा है, लाइट प्रेम ही ठीक हो रहा है। Eyes in the sky, gazing for. Hello guys, we are watching Dumb Football Reviews and let's start with our favorite topic, UCL. नहीं, मैं चेल्सी पे नहीं हंस रहा, अल्लाह का वादा चेल्सी पे नहीं हंस रहा। चेल्सी UCL यार। इंडीड आप भी नॉकआउट राउंड पे बाहर हो, हम भी नॉकआउट We will play again. This is something we'll discuss later in the video. Now we'll start with But UCL. discussion won't give you the qualification. That is a very crucial point. Discussion छोड़ो, रोनाल्डो क्वालिफिकेशन नहीं दे रहा, डिस्कशन की बात कर रहे हो। तो प्राउड मोमेंट फॉर चेल्सी फैंस। अगर आप भाषण करने बैठे तो हाँ, परफॉर्मेंस ऐसी थी, फुल डोमिनेंस थी। क्या चीज, मतलब उस पॉइंट पे ये चीज हो जाती ना, मैच अपना था। एक गोल हो जाता। तो नाजरीन, एनालिसिस बहुत क्रूशियली देखे गए हैं मैच को लेकर, स्क्वाड को लेकर, सब चीज पर। इनको गोल चाहिए। अब मतलब मुझे क्या हो जाता तो मैच होता, भाई गोल हो जाता तो मैच होता। 3-0 के बाद कैसा क्या हुआ? 3-0 के बाद हुआ ये कि लूका मॉड्रिच हो गया। 3-0 नहीं, 3-0 के बाद हुआ ये कि रियल मैड्रिड ने मौके की मुनासबत से बिल्कुल सही सब्स्टिट्यूशन करी, जो चेल्सी ने नहीं करी। ठीक है ना? I am so proud of myself. मैंने बोला भाई कमाविंगा उठाओ, रोड्रिगो उठाओ, क्रूज, मतलब इनफैक्ट हाँ, एक चीज गलत है, मैं चाह रहा था मॉड्रिच भी बैठ जाए, उसकी जगह कमाविंगा और वो आए, बट देन क्रूज को बिठाना भी सही ऑप्शन था। एक गोल कमाविंगा के उससे आया, रोड्रिगो स्कोर्ड, क्लिक कर गया। एज यू वर सेइंग ऑफ द कैमरा, टुखेल ने बहुत लेट सब्स्टिट्यूशंस किए। बिल्कुल, और जो सब्स्टिट्यूशन की, जो पुलिसिस को लेकर आया भाई साहब माशाल्लाह से, पता नहीं एंटी चेल्सी है क्या, वो गोल ही नहीं करते, उनका शॉट ही नहीं जाता टारगेट पे कि यूएस भरपूर लेके चल रहा है वो यूएस की टीम को। बस खैर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बारसा। बारसा आज मेरी जो सब इसका बारसा, फोर्सा बारसा। कितने 17 मैच की विनिंग स्ट्रीक टूटी है बारसा की। बहुत ही, मतलब फॉर्म तो ऐसी थी कि बस अभी यूसीएल में भी उतार दो तो वो टाइटल ले जाएंगे। हाँ, मतलब फॉर्म तो ऐसी थी भाई, फॉर्म तो ऐसी थी, शावी बॉल चल रहा है, बट देन इट डिडंट क्लिक स्पेसिफिकली कमिंग टुवर्ड्स कंसीडिंग गोल्स, जो कि एक उनके जो ओराहो और जो पीके एक अनस्टेबल फर्स्ट हाफ जो था ना बार्सिलोना का, that led to a very inconsistent further 45 minutes। ऊपर से फैंस का भी एक ड्रामा आया कि आउटनंबर्ड अवे फैंस थे वहां पे। हाउ वुड यू टेक इट एज एक कंसोलेशन हो सकती थी यूरोपा फॉर बार्सिलोना दिस सीजन? हाँ बिल्कुल, अगर यूरोपा जीतता तो एक बहुत बड़ा, मतलब कंसोलेशन तो नहीं कहूंगा, यूरोपा अपने इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसके बाद अब यूरोपा सुपर कप में चैंपियंस लीग विनर से खेलते हो, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसे सीजन में जीत जाना, देखो बार्सिलोना का एक है मिजरेबल सीजन, उसमें कोई डाउट नहीं है। पिछला वाला भी था जिसमें हम कोपा डेल रे जीते थे, लेकिन स्टिल बार्सिलोना का स्टैंडर्ड्स अलग है, तो वो कोपा डेल रे भी कभी मायने नहीं रखता। तो इस सीजन तो और ज्यादा बुरा हाल था कि आप मिड सीजन कोच सेट करते हो, फिर एक नया मैनेजर आता है, मेसी चला जाता है, और भी नए प्लेयर्स आते हैं। बट ओनली मिजरेबल सीजन का रीजन मैनेजर था, नॉट मेसी या वो सब मतलब ओवरऑल सीजन देखा जाए ना, तो हर तरीके से बारसा फैंस हाँ ना बहुत डिप्रेस्ड ही रहे हैं शुरू से ही, सीजन चारों होने तरफ से ही, ठीक है ना। तो ये हो सकता था कि यूरोपा लीग जीत रहे हो, और जिस तरह खासतौर पे आप मैचेस जीत रहे हो, जिस तरह आप खेल रहे हो, जो डोमिनेंस है आपकी, और फिर आप उसमें एक एल क्लासिको जीत जाते हो, और एल क्लासिको जीतने के बाद आप क्लासिको जीतते हो, ठीक है ना, हाँ वही, और आप एक मैसेज देते हो टू द यूरोप के नाउ बार्सिलोना इज बैक एनी हाउ, मतलब आपके पास बड़े प्लेयर्स नहीं, बट यू आर बैक एंड यू आर प्लेइंग अ टिपिकल बार्सिलोना गेम, अ टिपिकल बार्सिलोना प्ले। और उस पे आप फ्रैंकफर्ट से हार जाते हो, और उस पे आप ये कहते हो कि भाई उनके 40,000 फैन आ गए थे यार, आप रियल मैड्रिड में जाके 60,000 उनके फैंस के सामने हरा कर आए हो उनको, ठीक है ना, और आप यहाँ पर कह रहे हो कि कैंप में 40,000 फैन आ गए जो हमको सपोर्ट नहीं कर पाए, हमें सपोर्ट नहीं मिला। सो एट द एंड आपको फुटबॉल खेलनी होती है, आप सपोर्ट से नहीं जीतते, ठीक है ना। आपका फुटबॉल खेल रहा है यूट्यूब चैनल, मुझे थोड़ा सा एडमा ट्राओरे, उस्मान डेम्बेले, दे वर नॉट क्लिकिंग, दे वर नॉट कनेक्टिंग विद सेंट्रल मिडफील्डर। काफी ज्यादा आउटफील्ड गेम चल रहा था उनका, एंड टाइम पे उन्होंने फ्रैंकफर्ट जो थी फरान टोरेस मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवरली रेटेड लगा उसका सीजन फॉर बार्सिलोना। हाँ, हो सकता है गॉर्डियोला की भी कभी कभी, हालांकि हम लोग उमेर एक बात को लेकर हमेशा एग्री करते हैं, गॉर्डियोला कभी किसी में साइन करता है गलत नहीं जाती, वो सूनर और लेटर क्लिक कर जाती है, जैसे कि सबसे बड़ा जॉ कैंसिलो था हमारे पास एग्जांपल, बट देन फरान टोरेस
turned out to be not in good for his plans. और बार्सिलोना के लिए मुझे काफी ओवररेटेड लगा बिकॉज उनके पास जो अंडररेटेड स्ट्राइकर्स हैं जो कि हम लोग डियोंग वगैरह को देख के आ रहे हैं, they're scoring. डिकोट नहीं है, डिकोट, ओह सॉरी, माय बैड. तो we'll move on to the next topic. रोनाल्डो हैट्रिक. जल्दी कर ले, पंखा बंद हुआ. तो एड्रेस ही निकल रहा है. हाँ, क्या बात करनी है इसमें? आई थिंक तारीफ करनी चाहिए हमें इस वक्त, हमें रोनाल्डो की, क्योंकि रोनाल्डो के जो हैट्रिक मारी उसने जिस गोल से, फ्री किक गोल से मारी उसने, 2 साल बाद उसने फ्री किक स्कोर किया लीग लेवल पे. ये एक मतलब इस वक्त यूनाइटेड फैंस के लिए जो बहुत ज्यादा बार्सिलोना फैंस की तरह ही शिकार है एंटी ट्रॉफी सीजन का. हाँ, यार तो उसमें एक मेरे ख्याल से एक बहुत रोनाल्डो एक इनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है इस पूरे सीजन. Literally, I request you not to just respond hilariously to this comment, but for United fans, Rangnick was एक हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कि जितना हाइप रेट कर दिया था उसके अंडर जितने मैनेजर्स तैयार हुए हैं, एक उसका जो पूरा रोनाल्डो फैंस ने मैन यू फैंस ने ही किया था. यार इट्स मीडिया ना मैन, इट्स मीडिया, इट्स स्टैट्स, इट्स मीडिया, इट्स हिस्ट्री. ये ना मैं आपको बताऊं, जब आप किसी मैनेजर को सैक करके दूसरा मैनेजर लाते हो ना, तो वो एक एक्सपेक्टेशन होती है उससे कि आपने किसी को सैक किया इस बंदे के लिए. लेकिन मैन्यू में क्या हुआ कि जब मैन्यू में, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, बिल्कुल 1 साल पहले की बात है, जब लैम्पार्ड को सैक किया ना चेल्सी ने, तो उससे पहले टुखेल के साथ सारे एग्रीमेंट्स हो चुके थे, सारी बातचीत हो चुकी थी. जैसे ही आपने टुखेल को साइन कर लिया था, फिर आपने लैम्पार्ड को सैक किया और आप फौरन एक मैनेजर ले आए. मेन्यू में तो ये था कि आपने ओले को सैक कर दिया. Bringing out a Chelsea example, नहीं, मैं आपको manager who won UCL मेरी बात- 6 months later. अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किस तरह Not सैक करना justified. चाहिए. मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह सैक करना चाहिए आपको एक मैनेजर. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओले को सैक करते हो और उसके बाद बातचीत शुरू होती है, कैरेक आपका बन जाता है इंटरिम, और उसके बाद बातचीत हो रही है कि भाई कॉन्टे को लाएंगे, रागनिक को लाएंगे. अबे भाई सैक करने से पहले थोड़ी, सैक करने के बाद थोड़ी सोची जाती है बात. ये तो पहले सोची जाती है कि अगर हम इस बंदे को सैक करने जा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, उनसे बात कर ली जाए, उनको उनसे एग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद हम सैक करते हैं. अगेन व्हाट यू आर सेइंग, और जो कि हमारी हमेशा से बहस पिछले 5-6 महीने से चलती आ रही है, इट ऑल कम्स डाउन टू द सिस्टम एंड द बोर्ड. बिल्कुल. मतलब तो जब तक रागनिक ये को लेकर आए नहीं होगा, डायरेक्टोरियल लेवल पे चेंजेस नहीं होंगे. कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी मैनेजर आप कोई भी मैनेजर ले आओ प्रीमियर लीग में मिड सीजन, वो आपको मिड सीजन वंडर करके नहीं दे सकता प्रीमियर लीग में. कॉन्टे इज डूइंग एटलीस्ट जो स्पर्स का मिड लेवल है. सीजन बोला मैंने, जो मिड सीजन बोला वो वो क्या नाम है, शुरू के सीजन में 7-8 मैचेस बाद सैक हो गया था उनका, या 9 मैचेस बाद सैक हो गया था. मिड सीजन बात कर रहा हूँ जब 20 मैचेस हो चुके हैं, 20 मैचेस बाद. क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 20 मैचेस बाद आपकी जो लीग है ना वो शेप कर चुकी होती है कि कौन टॉप 4 में है, कौन टाइटल रेस में है, वहां पर शेपिंग अप हो चुकी होती है. फिर उसके बाद उसके लिए फाइट होना शुरू होती है 20 मैचेस के बाद. इसलिए मैंने बोला मिड सीजन के बाद सैक करने के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता. जो कॉन्टे की बात पोजीशन स्पर्स, जो कि स्पर्स इज नोन फॉर ruining their season every now and then, year after year, but then that is what I'm talking about. Conte was ready to be. Conte offered himself to United, then they went for Rangnick, and now they're going again for a very risky manager, Ten Hag. रिस्की है वो, बहुत रिस्की है. बहुत पोटेंशियल सुना उसका. पोटेंशियल की बात ही तो नहीं, यही तो बात है उमर. अब ब्रिंगिंग मैनेजर हु हैज 0 प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, 0 experience to play with the top level players. ये मान लो Ajax has potential players. टुखेल का भी प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं था, क्लॉप का भी नहीं था, पेप का भी नहीं था, कॉन्टे का भी नहीं था. ठीक है ना. टुखेल की यूसीएल को अगर हटा दो उमर, ठीक है, क्लॉप का टाइम देख लो कितना लिया उसने, 5-6 साल नहीं. खत्म हो गई ना बात. क्या बात खत्म हो गई? आप किसी मैनेजर को दोगे 6 साल, अभी 10 हैग आ रहे हैं, अभी आपके पास 10 हैग आ रहा है. 10 हैग पे आपके पास प्लेयर्स कौन से खड़े हुए हैं, जो कि एक तो रोनाल्डो 20 साल के बच्चे भी अलग चौड़े में चल रहे हैं भाई. बिल्कुल. आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आपके प्लेयर, दैट इज द इशू. आपका प्रॉब्लम ही आपका स्क्वाड है. सबसे पहले तो टेन हैग को पूरा स्क्वाड ठीक करके देना पड़ेगा आपको. व्हाट्स योर प्रेडिक्शन विद द रिमेनिंग फिक्सचर्स? लेट्स जस्ट कीप इट फॉर स्पर्स के लिए बहुत इजी, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑन पेपर बात करेंगे हम लोग. स्पर्स के इजी फिक्सचर्स है, दे कैन विन ऑल द मैचेस. आर्सेनल हैज सम इजी फिक्सचर्स, यूनाइटेड के लिए मुश्किल है. आर्सेनल मैन्यू और चेल्सी खेलेगी, मैन्यू चेल्सी लिवरपूल और आर्सेनल खेलेगी. सिर्फ स्पर्स का है लिवरपूल. तो मैं स्पर्स को थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ टॉप 4 करते हैं, ऑल्दो वो कल उल्लू के पट्टे ब्राइटन से आ रहे हैं. मतलब रोनाल्डो की हैट्रिक अपनी जगह, आर्सेनल और स्पर्स ने भी हमें एक उम्मीद की किरण पे रखा हुआ है. स्पर्स भी आज वेस्ट हैम भी आज ड्रॉ कर गई. तो लेट्स सी. आई डू नॉट एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू विन और बी इन टॉप 4 I also in the end of the season. I also don't expect, क्योंकि some players to 7 leave, मैचेस रह गए, some big players to leave. 7 मैचेस रह गए, जिनमें से मार्टिन ने तो खुद ही अनाउंस कर दिया, जो कि क्रूशियल हमारे लिए स्टेडियम होता था, तो वो भी चला गया. बताने के मकसद ये 7 मैचेस रह गए, आप 3 पॉइंट्स पीछे हो स्पर्स से विद इक्वल मैचेस.
ठीक है, और अगर आर्सेनल अपना रिमेनिंग मैच जीत जाती है तो वो भी आपसे 3 पॉइंट्स ऊपर चली चेल्सी जाएगी। इज ऑन 54, चेल्सी ऑन 61। 61 चेल्सी चेल्सी की बात करो, मैं वैसे कह रहा हाँ। हूँ। मैं कहता 5 to 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है विद फ्रॉम द टीम दैट इज ऑन 4th पोजीशन। नहीं ठीक है, मेन्यू का चेल्सी का 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। 57 What if they lose a couple of their matches? Chelsea क्या तो मतलब do you expect, do you have any? हाँ think बिल्कुल they- चेल्सी कर do सकती they है, have लेकिन any फिर chance? स्पर्स भी करे, बाकी सब भी करेंगे। करेंगे, let's see। मैं भी उमर की तरह I'll go with Spurs to finish in top 4 हाँ। on paper squad, on paper matches के साथ। मैचेस बहुत आसान है स्पर्स के इस वजह से ऑलरेडी, ऑल्दो वो के वो इजी मैचेस ही हार रहे हैं अपने, लेकिन वो कर सकते हैं। इनका सबसे ज्यादा चांस है क्योंकि मैंने बोला मेन्यू के 3 बड़े मैचेस बाकी हैं, और वो तीनों बड़े मैचेस वो हैं कि चेल्सी भी मेन्यू को मारना चाहेगी, आर्सेनल को खुद टॉप 4 के लिए फाइट करना है, और लिवरपूल तो टाइटल रेस के लिए फाइट कर रही है। तो ये तीनों So I'll end up with a very weird prediction। मुझे ऐसा खटा कर रहा है, United will pull down Liverpool from the title race। Either it will be a draw, मतलब ऐसी अच्छा, हाँ, it can be a draw, it can be a draw, yeah, एक ऐसी yeah, मेरी थोड़ी सी definitely। weird सी prediction है। They might make Liverpool lose 2 or 3 points। So let's see, we'll see you in another video। 2 पॉइंट्स तो ठीक था।